जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग एचआरए के बारे में जानेंगे। एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस का मतलब होता है मकान किराया भत्ता। मकान किराया भत्ता दोस्तों, ये एचआरए क्या होता है दोस्तों? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, यानी कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, जो भारत सरकार के अधीन जो सरकारी कर्मचारी है, उसको एक भत्ता मिलता है रहने के लिए दोस्तों। रहने के लिए एक भत्ता मिलता है, उसे एचआरए कहते हैं। इसे आसान भाषा में समझे तो दोस्तों क्या होता है कि अगर कोई मजदूर या कोई लेबर किसी कंपनी में काम करने जाता है तो कंपनी उसको रहने के लिए घर उपलब्ध कराता है, मकान उपलब्ध कराता है, या अगर मकान उपलब्ध नहीं करवाता है तो उसे उसके बदले रहने के लिए अलग से भत्ता देता है। अगर मकान के साथ उसको देता है तो 10,000 के महीना देता है। अगर मकान नहीं देता है उसको रहने के लिए तो उसको 2-3 हजार एक्स्ट्रा, यानी 12-13 हजार रुपया महीना देता है। वही एचआरए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी मिलता है, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराया भत्ता दोस्तों। अब ये मन में सवाल रहता है सभी छात्रों को कि क्या सभी कर्मचारी को, सभी सरकारी कर्मचारी जो होते हैं उसको क्वार्टर मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्वार्टर मिलता है, या एचआरए मिलता है, या दोनों मिलता है दोस्तों? तो ये सारे सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। देखिए क्या होता है दोस्तों, या तो सरकारी कर्मचारी को एचआरए मिलता है या नहीं तो क्वार्टर मिलता है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी क्वार्टर ले लेता है तो उसको एचआरए का जो पैसा है वो उसके सैलरी से डिडक्शन होना शुरू हो जाता है। मतलब कि सैलरी में उसका एचआरए का पैसा नहीं आता है दोस्तों। अब क्वार्टर कैसे होता है, कैसे मिलता है? तो क्या होता है दोस्तों कि कुछ डिपार्टमेंट का अपना अपना क्वार्टर होता है। जैसे कि रेलवे का खुद का क्वार्टर होता है तो उसको उसी का क्वार्टर अलॉट होगा। इनकम टैक्स का उसका खुद का क्वार्टर है, उसको उसी का क्वार्टर अलॉट होगा। और बहुत सारे डिपार्टमेंट का अपना खुद का क्वार्टर है तो उसको उसी का क्वार्टर अलॉट होगा। लेकिन एक जनरल पूल होता है, मतलब कि उसमें कोई भी सरकारी कर्मचारी जिस डिपार्टमेंट का क्वार्टर नहीं है उसमें जनरल कोई भी सरकारी कर्मचारी अप्लाई कर सकता है। अप्लाई कैसे होता है? ई संपदा वेबसाइट से क्वार्टर के लिए अप्लाई होता है। क्वार्टर जो बनाया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्वार्टर बनाया गया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स यानी शहरी विकास मंत्रालय, सीपीडब्ल्यूडी, इसका मेंटेनेंस करता है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। अर्बन डेवलपमेंट है यहाँ पे दोस्तों, अर्बन डेवलपमेंट शहरी एवं विकास मंत्रालय होता है। शहरी एवं विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सीपीडब्ल्यूडी। इसका नाम आप लोग बहुत सुने होंगे। सीपीडब्ल्यूडी इसका रख रखाव करता है, जिसमें क्वार्टर होता है जनरल पूल रेसिडेंशियल एकोमोडेशन, जीपीआरए। मतलब कि जनरल सभी लोग, मतलब जो सरकारी कर्मचारी हैं जिस डिपार्टमेंट का क्वार्टर नहीं है वो ये वाला क्वार्टर के लिए अप्लाई कर सकता है दोस्तों। क्वार्टर 8 प्रकार के होता है दोस्तों, 8 प्रकार के क्वार्टर होता है। टाइप 1 से लेकर टाइप 8 तक क्वार्टर होता है। टाइप 1 से लेकर टाइप 8 तक क्वार्टर होता है दोस्तों। टाइप 1 किसको मिलता है? जिसका ग्रेड पे 1800 होता है दोस्तों। जिसका ग्रेड पे 1800 मतलब कि लेवल 1 होता है दोस्तों। लेवल 1 वाला जिसका ग्रेड पे 1800 होता है उसको टाइप 1 मिलता है। टाइप 2 किसको मिलता है? तो जिसका ग्रेड पे 1900 से लेके 2800 ग्रेड पे, लेवल 2 से लेकर लेवल 5 तक उसको लेवल 2 मिलता है। लेवल 3 किसको मिलता है? 4200 ग्रेड पे वाले से लेकर 4800 ग्रेड पे वाले के लिए। लेवल टाइप 4 मिलता है 5400 और उससे ज्यादा ग्रेड पे वाले को। उसी तरह ग्रेड पे के अनुसार ही क्वार्टर का टाइप अलॉट होता है दोस्तों। अब ये जानते हैं कि एचआरए किसको कितना मिलता है। तो एचआरए के लिए
शहरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों। एचआरओ को बांटने के लिए शहरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक्स सिटीज, वाई सिटीज, जेड सिटीज दोस्तों। एक्स सिटीज, वाई सिटीज, जेड सिटीज। पहले क्या था दोस्तों, 1/7/2017 से लेके 30/6/2021, 1/7/2017 से लेके 30/6/2021 के लिए एक सिटी में 24% एचआरए मिलता था। ये बेसिक का जो बेसिक सैलरी है आपका, बेसिक सैलरी किसको बोलते हैं, जैसे कि 1800 ग्रेड पे वाले का बेसिक सैलरी 18,000 होता है दोस्तों। 1900 सैलरी वाले 1900 ग्रेड पे वाले का 19,900 बेसिक होता है दोस्तों। लेवल 4 वाले यानी 2400 ग्रेड पे वाले का 25,500 होता है बेसिक सैलरी दोस्तों, 25,500 होता है दोस्तों। तो देखिए एक सिटी में 24% मिलता था, वाई सिटीज में बेसिक का 16% और जेड सिटीज में बेसिक का 8% मिलता था दोस्तों। लेकिन क्या हुआ, 1/7/2021 के बाद जो डीए डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता 25% से ऊपर चला गया, 25% से ऊपर चला गया। तो 25% से ऊपर जाने के बाद यह रूल है कि अब एचआरए 27% एक सिटीज में हो गया, वाई सिटीज में 18% हो गया, जेड सिटीज में 9% हो गया, ये परसेंटेज के रूप में। लेकिन मिनिमम एक तय किया गया कि मिनिमम कितना मिलेगा, तो एक सिटीज में मिनिमम एचआरए 5400 मिलेगा, वाई सिटीज में मिनिमम 3600 मिलेगा और जेड सिटीज में मिनिमम 1800 मिलेगा दोस्तों। अब देखिए इसको उदाहरण के तौर पे हम आपको समझाते हैं। एक बात और ध्यान रखिए दोस्तों, जब डीए यानी महंगाई भत्ता 50% क्रॉस कर जाएगा, जब महंगाई भत्ता 50% क्रॉस कर जाएगा तब आपका एचआरए एक सिटीज में 30% हो जाएगा, वाई सिटीज में 20% हो जाएगा और जेड सिटीज में 10% हो जाएगा दोस्तों। एक सिटीज में कुछ शहर जो बड़े बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन शहर है, महानगर, जैसे कि हैदराबाद, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, पुणे, ये सब है। वाई सिटीज में ऐसे शहर हैं जो किसी राज्य का राजधानी है और उस राज्य का कुछ बड़े बड़े शहर हैं, जैसे कि पटना हो गया, रांची हो गया, इलाहाबाद, इंदौर, भोपाल, गोरखपुर, भुवनेश्वर, देहरादून, ये सब कुछ शहर हैं। जेड सिटीज में वैसे शहर हैं जो कि मतलब कि उसको आसान भाषा में समझे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का शहर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का शहर है, वो जेड सिटीज में आता है। अब देखिए ये 5400 मिनिमम, 3600 और 1800 मिनिमम का मतलब क्या हुआ दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे 2 एग्जांपल लेके समझते हैं। अगर किसी कर्मचारी का बेसिक अभी सैलरी 18,000 है, तो 18,000 है, अगर 18,000 बेसिक सैलरी है तो 27% जब निकालेंगे तो वो 4860 हुआ। जब 4860 हुआ उसका एचआरए, तो 4860 नहीं मिलके 5400 रुपया मिलेगा दोस्तों। 4860 नहीं मिलके 5400 मिलेगा, मिनिमम 5400 है। उसी तरह वाई सिटीज में अगर 18,000 बेसिक है तो 18% हो जाएगा 3240 रुपया, 3240 रुपया, तो उस स्थिति में उसको 3600 रुपया मिलेगा। 9% यानी जेड सिटीज में 1620 रुपया होगा, तो 1620 रुपया के बदले उसको 1800 रुपया मिलेगा उसको एचआरए। वही जब किसी कर्मचारी का 25,500 यानी कि लेवल 4 में ज्वाइनिंग करता है, लेवल 4 में ज्वाइनिंग करता है, तो उसका एचआरए 27% एक सिटीज में 6885 रुपया होगा, तो उसको 5400 नहीं मिलके 6885 रुपया यानी मिनिमम 5400, मैक्सिमम जहां तक पहुंचे वहां तक मिलेगा, 6885 रुपया एक सिटीज में मिलेगा। वाई सिटीज में कितना मिलेगा, तो 4590 रुपया मिलेगा दोस्तों। वही जेड सिटी में क्या मिलेगा, 2295 रुपया मिलेगा दोस्तों। तो यही मामला है एचआरए का दोस्तों। कोई अगर क्वार्टर नहीं लेता है तब उसको एचआरए मिलता है, अगर कोई क्वार्टर ले लेता है तो उसको एचआरए नहीं मिलता है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोग को एचआरए के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा।
जो भी क्वेश्चन आपके मन में रहा वो दूर हो गया होगा। अगर इससे संबंधित और भी क्वेश्चन आपके मन में है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।